रात का अंधेरा था। माँ ने बेटी से कहा कि दूध में पानी मिला दो। कहा कि उमर ने मना किया। कभी तो उमर भी नहीं है सामने, उमर का को बताने वाला भी कोई सामने नहीं है। कहा ये इंसाफ नहीं है कि उमर को पीठ पीछे माना ना जाए, जब उमर सामने हो तो उसकी इताअत की जाए। हज़रत उमर ने कान से सुन लिया। दिखाने के लिए जा रहा हूँ हलाल में कितनी ताकत है, हलाल में कितना पावर है और हराम में कितनी बर्बादी है। दिखाने के लिए जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। हज़रत उमर ने सुन लिया कि इस लड़की ने कहा कि दूध में पानी नहीं मिलाएंगे, इसलिए कि उमर ने मना किया है। हज़रत उमर ने अपने बेटे का निकाह उस लड़की से किया। तो जानते हैं उससे कौन लड़की पैदा हुई? हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह की माँ पैदा हुई। अगर आम बोएंगे तो काटने को आम मिलेगा, बबूल बोएंगे तो आम खाने को नसीब नहीं होगा। ध्यान से सुनिएगा। शिया सुन्नी का निकाह हो गया। लड़का शिया है, लड़की सुन्नी है, निकाह हो गया। लड़की सुन्नी है, लड़का शिया। 20 साल के बाद लड़की का इंतकाल हो गया। तो उसका भाई कहता है कि शिया का निकाह सुन्नी से नहीं होता, मेरी बहन का निकाह इससे नहीं हुआ, तो शौहर इसका उसकी माल जायदाद में हिस्सा नहीं पाएगा, मुझको ही सिर्फ हिस्सा मिलेगा। तो कहने वाले ने कहा, ओ बेशरम, तुम्हारी बहन मर गई और माल के चक्कर में अपनी बहन को रुसवा कर रहे हो। जब निकाह नहीं होगा तो क्या होगा? जिना होगा, और जिना से तुम्हारी बीवी बहन बदकार हो गई, तुम्हारा बहनोई बदकार निकल गया। माल के चक्कर में तुम्हें अपनी आबरू का लिहाज नहीं है। अरे माल तो आज जाएगा, आ जाएगा, आबरू अगर चली गई तो वापस नहीं आएगी। ध्यान से सुनिएगा, सुनाने के लिए जा रहा हूं। इलाहाबाद का बैरिस्टर था, उसने कहा मुसलमान गरीब क्यों है? इसलिए कि मुसलमान सूद नहीं खाता। जिस दिन मुसलमान सूद खाने लगेगा उस दिन मुसलमान गरीब नहीं रहेगा। आपको सुनकर के हैरत होगी, 74 साल के अंदर अमेरिका बर्बाद हो गया, अफगानिस्तान से हार गया, सबसे हार रहा है, किसी से जीत नहीं रहा है। रूस 74 साल के अंदर बर्बाद हो गया, सुपर पावर नहीं रहा। राज जानते हैं क्यों? सूद खाने की वजह से। कुरान ने कह दिया कि सूद से बर्बाद हो जाओगे। लोग ठोकर खा करके तजर्बा कर रहे हैं, कुरान पहले ही बता रहा है कि ठोकर खाने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह हमारा समाज सूद से पाक होगा। हाथ उठा दीजिए। सूदखोर के अंदर 3 बीमारी होती है, ध्यान से सुनिएगा। उसको हमदर्दी नहीं होती कि आदमी बेचारा परेशान है, चलो मदद कर दो, उसको हमदर्दी नहीं होती। पहला ऐब उसके अंदर ये पैदा होता है। दूसरा ऐब, वो दूसरे की मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा उठाता है। वो इंतज़ार करता कि ये मुसीबत में पड़े, हमसे पैसा ले और हम पैसे का पैसा बनाए। वो इंतज़ार करता कि आदमी मुसीबत में पड़ जाए। तीसरी बीमारी देखिए, जो आदमी सूद खाता है उसको अपने अंजाम की फ़िक्र ही नहीं होती है कि मरने के बाद मेरा क्या होगा। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, सूद छोड़ करके दिखाइए, हलाल कमा करके दिखाइए, हिसाब से खर्च करके दिखाइए। मैं इस जलसे में कह करके जा रहा हूँ, 1 साल में अल्लाह आपको 10 साल के बराबर तरक्की देगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे, जायज़ में कम नाजायज़ में ज़्यादा खर्च करेंगे। हाथ उठा दीजिए। ज़रा ध्यान रखिएगा, एक बात और याद रखिए। शादी होती है बेटे की और बाप मुतालबा करता है कि हमको पैसा भी चाहिए, बाप मुतालबा करता है हमको गाड़ी भी चाहिए, बाप मुतालबा करता है कि हमको सामान भी चाहिए। एक बात इंसाफ से सुनिए, ये जो पैसा मिला, ये जो गाड़ी मिली, ये जो सामान मिला है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है रिश्वत। जैसे सूद हराम है उसी तरह रिश्वत हराम है। और जानते हैं जिन लोगों ने ये लिया, गाड़ी लिया, पैसा लिया, सामान लिया, ये कौन लोग हैं? ये ऐसे लोग हैं कि ये और कुत्ता दोनों बराबर। आप कहेंगे इतनी बड़ी बात कह दिया आपने, तजर्बे की बात है, आपको बता रहा हूँ, तजर्बे की बात है, तजर्बा करके आप भी देख सकते हैं। कुत्ते को आप देखेंगे जब वो चलता है तो सूंघता है। आप कुत्ते को देखेंगे चलते हुए तो वो सूंघता है, सूंघ करके ये मालूम करना चाहता कि मेरे खाने की चीज़ कहाँ है। और जो बेटे का बाप होता है वो घर घर को सूंघता है कि किस जेब में ज़्यादा पैसा है, किस घर में ज़्यादा पैसा है,
कि मेरे बेटे को नगद भी मिल जाए, बुलेट भी मिल जाए, पसंद का सामान भी मिल जाए। देखिए कुत्ता में और इस बेटे के बाप में कोई फ़र्क नहीं। दूसरी मिसाल आपके सामने दिखाने के लिए जा रहा हूँ। आप कुत्ते को अंदर देखेंगे, जब उसको कोई खिलाता है तो दुम हिलाता है, और जब कोई कुछ नहीं देता तो उसको आँख दिखाता है। जहाँ कुछ नहीं मिलता कुत्ते को, वहाँ वो आँख दिखाता है। जहाँ कुछ मिलता है वहाँ दुम हिलाता है। बेटे के बाप को देखेंगे, जहाँ ज़्यादा पैसा होगा वहाँ दुम ज़्यादा हिलाएगा, जहाँ पैसा नहीं होगा वहाँ उसको डांटेगा, नहीं अभी हम अपने बच्चा की शादी नहीं कराएंगे, क्यों आप हमारे पीछे पड़ गए हैं। देखा, तजर्बा बता रहा है, ये और कुत्ता दोनों बराबर। तीसरी बात आप याद रखिए, जो मैं आपके सामने करने के लिए जा रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा, अल्लाह आपको भी समझ दे। आपके दिमाग से मैं पट्टी हटाने के लिए जा रहा हूँ। माइक वाले डिस्टर्ब मत कीजिए, इसी हाल में रहने दीजिए, जो जिस हाल में उसी हाल में सुनने दीजिए, जलसा आपका ख़त्म हो रहा। ध्यान से सुनिएगा, आप देखेंगे कि मरा हुआ हाथी है, मरा हुआ हाथी है, अकेला आदमी उसको खा नहीं सकता। एक कुत्ता अकेला खा नहीं सकता, मरा हुआ हाथी है, लेकिन दूसरे कुत्ते को खाने नहीं देता। क्या मतलब हुआ कि वो अपने कौम का नहीं है, अपनी कौम का नहीं है। ये बेटे का बाप देख रहा है, वो बेचारा गरीब आदमी है, वो कहीं से मेरा मुतालबा पूरा नहीं कर सकता, भीख मांगने पड़ेंगे, जमीन और जायदाद को औकात पर लगाना पड़ेगा। इन सब के बावजूद भी ये आंख बंद करके उससे मुतालबा कर रहा है। कौमी जज्बा इसके अंदर नहीं है। अगर कोई रिश्वत के मांगने वाले को कुत्ता कह रहा है तो ये तजर्बे से साबित हो रहा है। एक बात आपके सामने रखने के लिए जा रहा, ध्यान से इसको सुनिएगा। दुनिया से मांगिए आप, दुनिया मोहताज है, आपको गनी नहीं कर सकती। खुदा से आप मांगिए, अल्लाह आपको माला माल कर देगा। एक बार तजर्बा करके देखिए, एक बेटा की शादी आप फ्री में करके देखिए, अल्लाह आपको इतना माला माल करेगा कि 100 गुना अता फरमाए। ये दुनिया वाले आपको क्या देंगे, देने वाला तो ऊपर बैठा हुआ है। एक बार आप गरीब बाप पर मेहरबान होकर के दिखाइए, आसमान वाला आप पर मेहरबान होगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह हमारी शादी आसान होगी, हम किसी तरह का मुतालबा नहीं करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठों की एक मंडी है, दरवाजे पे लिखा हुआ है सच बोलो। गंगा मैया डूबने वाले अपने थे, नाव में किसने छेद किया है सच बोलो। नाव में किसने छेद किया है सच बोलो। गैर मुस्लिमों के हवाले से जो जलसे का उन्वान है, उसके हवाले से आपको पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। इसको बहुत पहले देना चाहिए था, लेकिन जलसा चूँकि निकल रहा है, आखिरी खुलासे पर आ चुका है, इसलिए यह पैगाम आपको देने के लिए जा रहा हूँ गैर मुस्लिमों के हवाले से। आप लोग सुनने के लिए यहाँ से लेकर के वहाँ तक तैयार हैं? दोनों हाथ उठा दीजिए। इंशाअल्लाह आपका जलसा निकल गया, हाथी पास हो गया, सिर्फ दुम फंसी है, एक झटके में वो भी पास हो जाएगी इंशाअल्लाह। ये उठने बैठने वाले सब बहुत देर से बैठे, कमर सीधी कर रहे हैं, वरना तो कमर इनके कब्रिस्तान में पहुँचा देती। ये अल्लाह का शुक्र है, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। अगर ये ज़्यादा देर तक बैठ गएंगे तो हम ही को बैठा देंगे। अल्लाह करे कि रास्ता निकले और मेरे जाने का रास्ता बने। ध्यान से सुनिएगा, प्याम इंसानियत के हवाले से आपको पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। गैर मुस्लिमों के हवाले से बादशाह की खिड़की खुली, बादशाह की खिड़की खुली। बादशाह ने झाड़ू लगाने वाले हरिजन को देखा, कहा इसको फांसी पर चढ़ा दो। इस मनहूस को मैंने सुबह देखा, मेरा फलां काम बर्बाद हो गया, फलां काम ख़राब हो गया, फलां काम ख़राब हो गया, इसको फांसी पर चढ़ा दो। उसको जब फांसी पर चढ़ाया जाने लगा तो उस गरीब ने कहा मेरा क्या कसूर है, मेरा क्या गुनाह है कि मुझको फांसी पर चढ़ा रहे हो? क्या तुम मनहूस हो? मैंने तुम्हारी सूरत देखी सुबह सवेरे, मेरा काम बर्बाद हो गया, फलां काम ख़राब हो गया, फलां काम ख़राब हो गया। तो उस हरिजन ने कहा ओ बादशाह, मुझसे ज़्यादा मनहूस तू है। कहा कि वो कैसे? कहा तूने मेरी सूरत देखी, तेरा काम ख़राब हुआ, और मैंने तुम्हारी सूरत देखी, मेरी जान जा रही है।
अब इंसाफ करो कि मनहूस कौन है, हरिजन है या बादशाह है।